सभी का फिर से एक बार पहला बेस्ट स्टडी में। तो दोस्तों ये नंबर आपका 5 रहेगा हिस्ट्री से संबंधित। तो ऑलरेडी 10 ऑल सेट करना है, उसके बाद में आपको हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसी के रिगार्डिंग पढ़ाइए। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन का मॉडल मैंने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को देख पाइएगा। और मैं बता दूं कि सीएसबीसी की डायरेक्टली कहा गया है, सीएसबीसी डायरेक्ट खुद से बोला गया है, उनका अध्यक्ष जो बोला है सीएसबीसी का कि भाई मैं जो 10th लेवल पे बिहार पुलिस फायरमैन का मैंने फॉर्म फिलअप करवाया है, तो 6 जून को मैं उसी के रिगार्डिंग ही आप लोगों का एग्जाम लूंगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। चलिए स्टार्ट कर लिए हम लोग क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख ले, जो पिछला वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। 1866 से 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? चंपारण है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता दूं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में जो हुआ था, तिलकठिया आंदोलन जिसको भी कहते हैं, नील की खेती के लिए यूरोपियन से, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अनेक प्रकार से बन सकता है, तो आपको सारा लेवल का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रश्न मेरा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक और चीज मेंशन आपको किया जाएगा, जो कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन डायरेक्टली पूछेगा कहाँ हुआ था, पटना में पूछेगा ना, तो आप 1934 कर दीजिएगा। और डायरेक्टली जब गठन पूछेगा तो 1931 कीजिएगा। दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सोशलिस्ट पार्टी का जब यहाँ पे गठन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे बने हुए। और सचिव सबसे बड़ा पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जो थे क्या थे? सचिव थे इनका। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सबसे बढ़िया यहाँ पे कि हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों का पर समानता किस रंग का उपयोग की हुआ था? तो रंग का संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो लाल रंग कर दीजिएगा। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता पर संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है 4 नंबर का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार ही वेद है। चार वेद को अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम में पूछने के चांस रहेंगे, क्योंकि पिछला बार जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम हुआ था, तो एक क्वेश्चन यजुर्वेद से जरूर पूछा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। 1/6 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय गृह के रूप में किया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? आजीविकों ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजीवक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन का। बाबर के जो गुफाएं थे, जो कि निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिला में भी किया गया था। पहाड़ी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी बराबर पहाड़ी याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उम्मीद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 14 पूर्व। याद रखिए 14 पूर्व, याद रखिएगा 14 पूर्व। मैं अगेन करता हूँ 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो गुप्ता काल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन, यानी कि गुप्त काल हो जाएगा, गुप्ता काल नहीं, ये गुप्त काल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। किसका बिहार ये भ्रमण किया था? बिहार का भ्रमण किया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। 673 ईसा पूर्व में। कब भ्रमण किया? तो 673 ईसा पूर्व में। 9 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए मेंशन किया गया है, पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के रिगार्डिंग कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला इंगित कर है? तो आपको मैं बता दूं इंगित करता है किसके संबंधित। तो यहाँ पे खराज, खमस, उस्र, मुक्तई। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी मेरे साथ लगाते चलना है इस क्लास को, ताकि आपको भी इस वीडियो में ही याद हो जाए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 1 2 3 1 3 4 हो जाएगा। देन आपको खराज और उस और यहाँ पे मुक्तई हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि किसका था? भूमि उत्पादन में लगने वाला इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मेंशन किया गया कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमानियों से क्या हुआ था? गोवा छीना था। गोवा राज्य जो था ना कि बहमानियों से छीन लिया गया था। तो यहाँ पे मेंशन किया गया हरिहर द्वितीय, किसके द्वारा में? हरिहर द्वितीय। अब कब किया था?
तो 12वीं शताब्दी में, याद रखिए 12वीं शताब्दी में मेंशन कर देगा, 12वीं शताब्दी, ये आपसे शताब्दी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? किसके संप्रदाय थे? सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी संप्रदाय से था भाई। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि मध्यकाल, याद रखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। याद रखिएगा बिहार में जो क्वेश्चन पूछेगा मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? आप सभी के लिए धार्मिक केंद्र के रूप में भी आपके लिए मेंशन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको जरूर देखना है, तो देखकर ही लगाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था नगर महत्वपूर्ण रहा था किस किस क्षेत्र में? व्यापार के केंद्र के रूप में तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब जो बिहार शरीफ जिसको कहते हैं नालंदा जिला जिसको कहते हैं, नालंदा में तो विश्वविद्यालय संबंधित था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो विद्या का केंद्र के रूप में वहाँ पे मेंशन था। प्रशासनिक केंद्र के रूप में मेंशन नहीं था, धार्मिक केंद्र था, क्योंकि बौद्ध धर्म के वहाँ पे बहुत ही प्रचलित था, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 2 और 4 आप सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन की निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि के सम्मानित किया था, खान की जो उपाधि था उनको सम्मान किया था, सम्मान दिया था, तो सर टॉमस रॉ। किसने भाई? सर टॉमस रॉ। किसने भाई? सर टॉमस रॉ। याद रखिए सर टॉमस रॉ कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो फिर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है गुजरात। देन आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए मेंशन किया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आंसर आपका हो जाएगा। मोहम्मद शाह ने ही समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट भी, 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध के मुगल सेना को पराजित किया था। इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको मेंशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूचियों को सजाना है और सूचियों को बनाना है। तो आपको सूची को सजाकर यहाँ पे बनाकर नीचे अ ब ख देना है, तो ये दे दीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर पूछता नहीं है आपसे क्वेश्चन, इसलिए इसे ज़्यादातर याद रखने भी कोई फायदेमंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो आपके यहाँ पे जो कानून था, सारे कानून यहाँ पे मेंशन कर दिए 4 तरह के, और चारों कानून को ये चीज़ याद रखिए कि अलग अलग ऑप्शन के वाइज से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बना कर दे देगा। तो 1856 में जो कानून पारित हुआ था, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है धार्मिक असुविधा कानून बनाया गया था, और दूसरा आपको हिंदू विधवा पुनर्कानून बनाया गया था। 1 और 3 आपका सही हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट को प्रावधानों को अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर हमारा आ जाता है 1774 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1774 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी कहा जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। किसको? गोपाल हरि देशमुख। याद रखिए गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। कहाँ पे? तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे ईस्वी याद रखिएगा 1899 की बात कही जा रही है। तो 1899 के संबंध में यहाँ पे नदास्त्र याद रखिए, नदास्त्र याद रखिए। केरल में वायकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संगठन के श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में ही पाली तथा एछमा नामक में निम्न जातियों को मंदिर के रूप में आंदोलन करवा दिया गया था, और दंगे भी हुए थे। उसी के संबंध में बहुत ही चीज हुआ था यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि 19वीं शताब्दी में धर्म समाज सुधारक आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग में मुख्यतः आकर्षित किया गया था?
तो यहाँ पे जो मेंशन किए गए इसी के रिगार्डिंग मैंने पिछला भी वीडियो बताया था, तो उसमें भी आपको मेंशन करने का प्रयास किया था। और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मेंशन कर दीजिएगा कि बुद्धिजीवी तो होता ही होता है, नगर उच्च जातियाँ नहीं होता, नगर है तो उच्च जाति भी होते हैं, तो ये मेंशन नहीं है। और यहाँ पे निर्धन सर्वधारण वर्ग भी मेंशन नहीं है। अगला यहाँ पे उदार राजवा, यहाँ पे मेंशन नहीं, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, जो एक ही ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के, याद रखिएगा, उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे उसका आंसर हो जाता है स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाता है? स्वामी विवेकानंद हमारा सही हो जाता है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो नए चरण का घोतक कौन सा होता है? तो यहाँ आपको मेंशन करते चलना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, गदर पार्टी की स्थापना, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो सभी को पता है। तो गदर पार्टी का स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। इनमें ही किसने? तो लाला हरदयाल का बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल था। इनके नेतृत्व में ही सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। डेट पूछता है तो 1 नवंबर याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछ देता है तो 1 नवंबर याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट के अंदर ही आता है, तो 5 प्रैक्टिस सेट खत्म होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको मन में सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी भी आप शेयर नहीं किए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं।